करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे चुनावी समीकरण साफ होने लगे हैं और ऐसे में यदि बात की जाए मालवा और निमाड़ की, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है यहीं से तय होने वाली है। सत्ता का रास्ता भी जो है मालवा और निमाड़ तय करता है। ऐसे में मालवा की सबसे प्रतिष्ठित सीट कहें या एक ऐसा जिला जहां की सियासी सरगर्मियां इन दिनों खूब चर्चाओं में है, वो है धार। धार की क्या है सियासी धार, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आने वाले दिनों में धार में खासतौर पर बड़े आयोजनों का एक मेला सा लगने वाला है। आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे धार जिले के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजीव यादव जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा युवा चेहरा है जो कि लगातार संभावनाओं के आसमान में उड़ान भर रहा है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले तो धन्यवाद। बात करते हैं कि ये चुनावी दौर है और ऐसे में जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है, धार जैसी प्रतिष्ठित सीट पर किस तरह से सियासी समीकरणों को टटोल रही है और आने वाले दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी ने धार जिले को लेकर अपनी रणनीति बनाई है, बात करते हैं राजीव यादव जी से। राजीव जी, क्या लगता है, धार जिले के आप अध्यक्ष रहे हैं और एक युवा चेहरे को जब पार्टी ने कमान दी तो ये तय माना जा रहा था कि लगातार नई ऊर्जा का संचार आप पार्टी में करेंगे। किस तरह से आप इन दिनों धार जिले के भ्रमण पर हैं और देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए समीकरणों को खोज रहे हैं? मैं रचनात्मक कार्य शुरू से करते आया हूँ। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस पर 23 मार्च को एक विशाल मशाल क्रांति यात्रा हम निकालते आए। इसमें हजारों युवा उसमें एकत्रित होते आए। बिल्कुल। अभी भजन संध्या का आयोजन है जिसमें विश्व प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं। उसके निमित्त में सब लोगों से मिलना, उनके पहुँचना, उनका सम्मान करना, इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। धार की अगर चुनावी तस्वीर की हम बात करें तो ये बड़ा आयोजन तो चर्चाओं का विषय है ही, क्योंकि खाटू श्याम जी की ये भजन संध्या है, कन्हैया मित्तल भी धार आ रहे हैं और आप बूथ बूथ तक पहुंच रहे हैं। मुझे जानकारी है 200 बूथ के कार्यकर्ताओं तक, मंडल स्तर के पदाधिकारियों तक जो है आप निमंत्रण देने खुद गए हैं। कैसे आपने प्रारूप तय किया इस आयोजन का? ये तो जो गाँव वाइज जितने श्याम भक्त प्रेमी लोग हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं जिनके पास मुझे कहीं ना कहीं मिलना था, वो सब लोगों से पूछने का प्रयास किया, तो उन सब लोगों से मिलना हुआ और इस आयोजन में आने के लिए उनसे मैंने आग्रह किया है कि सभी लोग इस आयोजन में आए। बिल्कुल ठीक बात है। इस निमित्त जाना हुआ है उसके बीच में। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि धार से जो है आपकी दावेदारी है और अब की बार जो है धार जिले से एक युवा चेहरे को पार्टी मौका दे सकती है। इन संकेतों में क्या कोई बात छुपी है क्या? नहीं, ये संगठन का विषय है, संगठन तय करना। मैं तो एक धार्मिक आयोजन भजन के रूप में कर रहे हैं, इस निमित्त सबके बीच में जाना हो रहा है मेरा। अच्छा, थोड़ा अपना अनुभव बताइए, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का आपका अब तक का कार्यकाल रहा है, क्या करियर रहा है, और जब जिला अध्यक्ष की भूमिका आपको मिली तो कैसे आपने इसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया? मैं एक संगठनात्मक कार्यकर्ता रहा हूँ। शुरू से संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष रहा 2 बार, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा 2 बार, कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, जिलाध्यक्ष रहा मैं, और निश्चित तौर पे जो भी जिम्मेदारी दी है संगठन ने उसका मैंने पूरा निर्वाह किया और संगठन ने मेरे पे पूरा विश्वास जताकर उस काम को पूर्ण किया। इस निमित्त में अपने उस कार्य से संतुष्ट हूँ, संगठन भी मेरे काम से संतुष्ट है। अच्छा, क्या राज की बात है कि पिछले दिनों राजधानी भोपाल में आपकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें भी जो हैं अब पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि आपकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कोई धार जिले को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने खास आपसे रिपोर्ट मांगी थी? बहुत तो प्रदेश कार्य समिति के बाद सहज रूप से सभी लोगों से मिल रहे थे, मुझसे भी मिले और मैंने उनसे आशीर्वाद और उनसे हमारे पालक हैं उनसे मिलकर सहज रूप से आए सब लोग। अच्छा, चुनावी क्या समीकरण आप देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो भूमिका आपने निभाई है, क्या धार को लेकर आपका दावा होगा? कितनी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है, आपको नजर आती हैं? क्या आप कहेंगे, जीत का कमल खिला पाएगी पार्टी आपका? नहीं, ये तो संगठन का काम तो निरंतर सब लोग सब गति से करते हैं और वो बहुत अच्छे से नीचे क्रियान्वित हो रहा है। पहले मैं अध्यक्ष था, अभी दूसरे अध्यक्ष बने, वो भी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारा संगठन का काम तो वर्ष भर चलता है और इसी आधार पे हम सब लोग जीतेंगे। तो क्या दावा है आपका?
जीतेंगे तो ये तो राजनीतिक जवाब हुआ, लेकिन कोई दावा आप करेंगे कि धार को लेकर ये सियासी तस्वीर जो है सामने आएगी, सियासी सूरत जो है दिखाई देगी? नहीं, वो तो सब संगठन का निर्णय होता है। मैं केवल एक धार्मिक आयोजन के निमित्त पूरे क्षेत्र में निकले, सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में भजन संध्या को लेकर बहुत उत्साह है। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस भजन संध्या में सभी लोग आवें और इस भजन संध्या को सफल बनाने में सब सहयोग प्रदान करें। चलिए, जाते जाते धार जिले की जनता को आपने आमंत्रण तो दे ही दिया, लेकिन कोई दावा आप करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आप करने जा रहे हैं, धार्मिक आयोजन जरूर है, लेकिन इसकी राजनीतिक चर्चाएं बहुत दूर दूर तक सुनाई दे रही है और कहा जा रहा है कि इस आयोजन पर पार्टी की निगाहें भी हैं, क्योंकि यदि संभावनाओं भरा चेहरा हमें तलाशना है तो इस तरह के आयोजनों पर निगरानी रखना जरूरी होगी। कितने लोग जो है इस भजन संध्या में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि मेहनत आपने बूथ स्तर तक कर दी है? कन्हैया मित्तल जी एक विश्व प्रसिद्ध गायक हैं, उनके अपनी फैन फॉलोइंग बहुत है और हम लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि इस भजन संध्या में आकर इस भजन संध्या को सफल बनावे। श्याम प्रेमी भक्त जगह जगह पर अपनी मंडली बनाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। मैं सभी से आग्रह कर पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में कंटिन्यूस पूरी भूमिका को निभाने में लगा हूँ। कितने लोग आने वाले हैं, कोई अनुमान है आपका? ये सुनिश्चित तो भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अच्छी संख्या में लोग पधारेंगे और इस मंच के माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पधारें। धार की जनता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, राजीव यादव जी को मिलेगा? नहीं, उनका आशीर्वाद और मेरे वरिष्ठों का आशीर्वाद तो शुरू से रहा है। तो हम सब लोग एक विचार के लिए काम करते हैं, वो विचार के निमित्त ये धार्मिक आयोजन हो, रचनात्मक आयोजन हो, शहीदों के आयोजन हो, इस प्रकार के कार्यक्रम कंटिन्यू चलाते हैं और हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो क्या इस आयोजन के बाद ऐसा ऐलान तो नहीं हो जाएगा कि अब राजीव यादव जी को विधायक बनाओ, उन्हें चुनाव लड़ाओ? क्योंकि आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि अब आप चुनाव लड़ें। मैंने कहा ना, मैं तो केवल एक रचनात्मक संगठनात्मक काम के निमित्त निकला हूँ। सारी भूमिका जो तय करना वो संगठन को तय करना है और निश्चित तौर पे इस धार्मिक आयोजन में अधिक से अधिक लोग पहुँचे, इस हेतु इस कार्यक्रम के निमित्त आपसे मिलना हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थे बीजेपी के युवा नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव जी, जो कि इन दिनों एक भजन संध्या के आयोजन से लगातार सुर्खियों में हैं और पिछले दिनों राजधानी भोपाल में उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो मुलाकात हुई है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। और क्या धार की राजनीति में कोई नया धार आने वाला है, इसके संकेत आने वाले दिनों में भी दिखाई देने लगेंगे। बहरहाल हमने उनसे बातचीत की और जानने समझने की कोशिश की कि धार की सीट पर और धार के जिले में भारतीय जनता पार्टी के क्या सियासी चुनावी समीकरण उभर कर आ सकते हैं। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।